मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई तेज बुद्धि वाला है, कोई पागल है, तो ये भगवान ने किस आधार पर बना दिए? ये तो सब हमारे कर्मों का फल है। हम जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से हमारा जन्म होगा। हमारे कर्म यदि गाय भैंस घोड़ा बनने लायक है तो हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। हमारे यदि कर्म तेज बुद्धि वाले हैं तो हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। लेकिन पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। अरे भाई, यदि आप पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो भगवान अन्यायकारी सिद्ध हो जाएगा, भगवान पर आक्षेप आ जाएगा, जो कि ऐसा है ही नहीं। जो कुछ भी होता है वो कोई ना कोई कारण की वजह से होता है। यदि भगवान ने आज हमें इंसान बनाया है, इसका मतलब ये है कि हमारे कोई ना कोई कर्म अच्छे थे, इस वजह से आज हमें मनुष्य का जन्म मिला है। यदि किसी को गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनाया है तो इसका मतलब ये है कि उसके पिछले जन्म में कोई कर्म बुरे रहे होंगे, इस आधार पे उनको ये वाला जन्म मिला। लेकिन मैंने ऐसा कहते हुए लोगों से सुना है कि हमारे जो किए कर्म है वो सब इस पृथ्वी पर ही मिल जाते हैं। नहीं, सभी कर्मों का फल हमें इस पृथ्वी पर नहीं मिलता। कुछ ही कर्मों का फल हमें इसी जन्म में इसी पृथ्वी पर भुगतना पड़ता है, और जो कर्म हमारे बच जाते हैं उनका हमें अगले जन्म में भुगतान करना पड़ता है जाति आयु भोग के रूप में। लेकिन ये जाति आयु भोग क्या है? हाँ, जाति आयु भोग क्या है इसको तो आपको अगली सीरीज में जानना पड़ेगा। ये पहले आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, फिर अगली वीडियो में हम जाति आयु भोग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।